नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड कि अगर कोई मान लीजिए ब्रांड है जो इंडिया में चल रहा है तो क्या वो फ़ॉरेन में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है। तो देखिए, हर एक कंट्री का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं और इंडिया में आपने ट्रेडमार्क करवा के रखा है और आप पास के देशों में काम करना चाहते हैं अपने ब्रांड के साथ, जैसे मान लीजिए पास में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये इनके साथ हम लोग का बहुत ज़्यादा काम चलता है। अभी अफ़गानिस्तान में चल रहा है, दुबई में चल रहा है। तो अगर आप वहाँ भी अपना ब्रांड चालू करना चाहते हैं या सेम ब्रांड को जो इंडिया में आपने चलाया है उसको फ़ॉरेन में भी, इन सब देशों में भी उसी ब्रांड से अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग नियम हैं। आपको उस देश में जो भी ट्रेडमार्क का एक्ट है उस एक्ट में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जब भी आप उस देश में जाके रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ट्रेडमार्क का, तो हो सके आपको वहाँ का मतलब एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें मांगे। तो यो उसके लिए सुविधा क्या है कि जो भी कंट्री में आप काम करना चाहते हैं पहले वहाँ पे अपना कंपनी बना लीजिए या किसी के साथ टाई अप करके वहाँ पे अपना इनकॉर्पोरेशन कर लीजिए। उसके बाद फिर वहाँ पे अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ में ही आपको जहाँ जहाँ आप काम कीजिएगा वहाँ वहाँ आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कोको कोला यूएस की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है। अब वो इंडिया में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है, बांग्लादेश में भी काम कर रही है, दुबई में भी काम कर रही है, साउथ अफ्रीका में भी काम कर रही है, हर यूरोपियन कंट्री में भी काम कर रही है। तो उसने क्या किया है, हर एक कंट्री में अपना एक कंपनी बनाया है। कंपनी बनाने के साथ अपना ऑफिस खोला है और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ जो भी देश में है, फॉर एग्जांपल हम अपने देश की बात बता रहे हैं, हमारे देश में जो आईपी इंडिया जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसको देखता है ट्रेडमार्क के काम को, तो उन्होंने यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है, लोगो रजिस्ट्रेशन करवाया है, लोगों का कॉपीराइट करवाया है। इंडस्ट्रियल कॉपीराइट होता है लोगों का, और जिसका ट्रेडमार्क होता है उसी का कॉपीराइट होता है, मतलब जिसका आर हो जाता है, सिर्फ टीएम से भी काम नहीं चलता है। तो इसी तरीके से अगर आप भी मान लीजिए दूसरे देश में काम करना चाहते हैं तो पहले वहाँ अपना एक कंपनी किसी पार्टनर बना के किसी को अपना इनकॉर्पोरेट करवा लीजिए। उसके बाद फिर जाके वहाँ पे आप आराम से ट्रेडमार्क करवा सकते हैं और ट्रेडमार्क करवा के उस देश में आप चाहें तो अपने ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं या बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे ज्वेलरी के ब्रांड देखिएगा या मसाला का ब्रांड देखिएगा या बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में भी हमारे इंडियन कंपनी चलाती हैं अपने ब्रांड के नाम से। तो यही प्रोसेस होता है जो हमने बताया है। ये लोग वहाँ पे जाके अपना ऑफिस खोलते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या बिजनेस टाई अप करते हैं फॉरेन कंट्री में, और फिर वहाँ के गवर्नमेंट का जितना भी कंप्लाइंसेस है वो फॉलो करके ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन करते हैं और फिर वहाँ टीएम लेके, या आर में बदल जाए तो आर, और टीएम लेके वहाँ पे अपना ब्रांड चालू करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो हम लोग पूरा ट्रेडमार्क का ही काम करते हैं। ट्रेडमार्क का काम में एप्लीकेशन करना, हेयरिंग करना, उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना, ऑपोजिशन फाइल करना, एडवर्टाइजमेंट करवाना, ये सब हम लोगों का काम है। प्लस कॉपीराइट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपका बुक का कॉपीराइट या आपका इंडस्ट्रियल कोई प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन का कॉपीराइट, सारी चीज़ें हम लोग करके देते हैं। कॉपीराइट का काम में थोड़ा फिजिकल भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन जमा करना पड़ता है। दिल्ली में एप्लीकेशन डायरी नंबर मिल जाता है मगर फिजिकल भी जमा करना पड़ता है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जो टीएम से आर में बदल गया है, आपको पूरा पावर है कि आप उसका इंडस्ट्रियल कॉपीराइट करा सकते हैं। तो कॉपीराइट जो होता है वो ज़्यादा ईयर के लिए होता है और ट्रेडमार्क जो है वो 10 साल के लिए होता है। तो जिसको भी आर मिल चुका है वो हमारी विनती है कि ज़रूर अपने को इंडस्ट्रियल कॉपीराइट करा लें, ताकि मान लीजिए डिज़ाइन वगैरह चोरी से भी वो बच पाए। आज के लिए इतना ही।